नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार और आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन यूजीसी नेट की A to Z डिटेल जानकारी के बारे में। दोस्तों, मैं ये वीडियो स्पेशली उन दोस्तों के लिए लेकर आया हूँ जो भी बिगिनर्स हैं या MPEd परसुइंग स्टूडेंट्स हैं या फिर नेट एग्ज़ाम देने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो इस पर मैं ये कहना चाहूँगा, मिलकर कोरोना को हराना है। हमें घर से कहीं नहीं जाना है और घर में रहकर ही नेट की तैयारी करना है। दोस्तों, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि एक वीडियो बनाऊं जो प्योरली फिजिकल एजुकेशन बेस्ड हो। सो आज पॉसिबल हो पाया है। तो आइए जानते हैं नेट एग्ज़ाम अपने शारीरिक शिक्षा की A to Z डिटेल जानकारी के बारे में। इससे पहले कि हम फिजिकल एजुकेशन के यूजीसी नेट के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानें, उससे पहले हम जानते हैं यूजीसी नेट के बारे में। तो बात करते हैं नेट एग्ज़ाम। नेट एग्ज़ाम जो कि साल में 2 बार कंडक्ट होता है, पहला जून और दूसरा दिसंबर के महीने में। नेक्स्ट है यूजीसी। इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसका गठन डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग की अनुशंसा पे 28 दिसंबर 1953 को हुआ और 1956 में वैधानिक निकाय में चेंज हुआ। यूजीसी इंडियन हायर एजुकेशन के मानक को निर्धारण करती है और उनमें कोऑर्डिनेशन स्थापित करती है। दोस्तों, क्या आपको पता है यूजीसी के अंडर में 900 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी आती हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। और इन 900 यूनिवर्सिटीज़ के अंडर में अप्रॉक्स 40,000 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं। नेक्स्ट है नेट। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये 2 टाइप्स का होता है। पहला यूजीसी नेट, जिसमें आर्ट्स के सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। दूसरा है CSIR, जिसमें साइंस के सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है JRF, जिसका फुल फॉर्म है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। दोस्तों, नेट और JRF का एक ही एग्ज़ाम होता है। उसी एग्ज़ाम में जो फर्स्ट कट ऑफ आती है या जो हायर मेरिट वाले स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स होते हैं वो JRF क्वालिफाइड होते हैं। उसके बाद की कट ऑफ या उससे कम मेरिट के बच्चे नेट क्वालिफाइड होते हैं। अगर आप JRF क्वालिफाइड हैं तो आपको MPhil और PhD मीन्स रिसर्च वर्क के लिए स्कॉलरशिप के रूप में इनिशियल 2 इयर्स 31,000 मिलते हैं और बाकी के रिमेनिंग टेन्योर के लिए 35,000 स्कॉलरशिप के रूप में मिलते हैं। नेक्स्ट है NTA, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। NTA को हमारे उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश और फेलोशिप देने के लिए होने वाली इंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए प्रमुख और आत्मनिर्भर परीक्षा संगठन के रूप में नवंबर 2017 में आचार्य मंत्रालय ने स्थापित किया। NTA हमारे देश के बड़े बड़े एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। नेक्स्ट है लेवल। यूजीसी का नेट एग्ज़ाम का लेवल नेशनल लेवल या ऑल इंडिया लेवल बोल सकते हैं आप। मोड ऑफ एग्ज़ाम जो कि ऑनलाइन है, आप सभी को पता है, जिसको CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है मीडियम। नेट एग्ज़ाम पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है। आपकी क्वेश्चन पेपर जो आएंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, उसमें दोनों, एक तरफ आपको इंग्लिश और दूसरी तरफ आपको हिंदी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है एज लिमिट। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर मीन्स नेट के एग्ज़ाम के लिए। JRF के लिए अपर एज लिमिट है। अपर एज लिमिट 30 इयर्स है जनरल एंड EWS कैंडिडेट्स के लिए। इन कैटेगरी वाले और फीमेल के लिए अपर एज 5 इयर्स की रिलैक्सेशन है। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन।
तो नेट के एग्ज़ाम के लिए पीजी यानी एमपीएड में 55% मार्क्स होने चाहिए जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और 50% मार्क्स होने चाहिए कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए। और अगर कोई कैंडिडेट पीएचडी होल्डर है तो उसके लिए भी 50% मार्क्स चाहिए, उससे भी 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या एमपीएड फर्स्ट ईयर या फाइनल ईयर वाले एलिजिबल हैं जो अभी परसुइंग हैं या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल एलिजिबल हैं। बस जिस डेट को आपका नेट क्वालिफाइड रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तब से लेके 2 साल के अंदर आपको अपना एमपीएड डिग्री कंप्लीट करना होगा, और इसमें भी आपके मार्क्स परसेंटेज उतने ही होने चाहिए जितने मैंने अभी ऊपर बताए हैं। तो आइए अब यूजीसी नेट के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, यूजीसी नेट एग्ज़ाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम। नेट इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 को हम जनरल पेपर के नाम से जानते हैं। पेपर 2 जो हमारा फिजिकल एजुकेशन का पेपर होगा, पेपर 1 में 50 क्वेश्चन, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स। टोटल 300 मार्क्स का हमारा पेपर होएगा, 3 आवर्स और पेपर कंबाइंड होगा। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन जो जनरल पेपर के, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन जो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के होंगे। पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, आपको एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। आपको प्रत्येक सही क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलेंगे, और जैसा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई मार्क गलत आंसर देने पे डिडक्ट नहीं किया जाएगा। आइए देखते हैं फर्स्ट पेपर, जिसको कि जनरल पेपर बोलते हैं, उसके सब्जेक्ट। इसमें 10 सब्जेक्ट हैं, जैसे हम देखते हैं, और हर सब्जेक्ट में 5-5 मार्क, 5-5 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के हैं, टोटल 100 मार्क्स। पहले और दूसरा है टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड हमारे फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में भी पूछे जाएंगे, तो इसको एक बार ही प्रिपेयर करना है। तीसरा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें इंग्लिश के पैराग्राफ होंगे, जैसा कि हमने 10 तक या 12 तक के जो इंग्लिश सब्जेक्ट में देखा है, अनसीन पैराग्राफ आते ही रहे हैं, उससे रिलेटेड ही होगा। आपको पैराग्राफ गिवन होगा, उसी पैराग्राफ से आपको आंसर करना है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से भी हमें 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो 10 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट है रीजनिंग इंक्लूडिंग मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसके भी 5-5 क्वेश्चन होंगे। ये रीजनिंग देख के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, रीजनिंग सिंपल ही रीजनिंग होता है। देन डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई बोलते हैं इसको। इसमें पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, बारग्राम, इसमें आंकड़े दे करके, और जो पूछता है वो एवरेज परसेंटेज के ऊपर से निकल जाता है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी बोलते हैं। इसमें हमारे कंप्यूटर के एब्रीवेशन, इंटरनेट, डाटा प्रोसेसिंग, इसके बारे में क्वेश्चन होंगे। ये भी ज़्यादा टफ नहीं है, जो जनरल यूज्ड वाले हैं, कुछ एप्लीकेशन शॉर्ट की ये देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है पीपल एंड इन्वायरमेंट। पीपल एंड इन्वायरमेंट्स में भी 5 क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन सिस्टम जो ये यूजीसी के बारे में, एआईसीटी के बारे में, एनसीईआरटी के बारे में, ये हमें देखने को मिलेंगे, और उसमें पॉलिटी क्या है, 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं।
और इतने टॉपिक देख के आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि सारे फिजिकल एजुकेशन वाले कैंडिडेट ही होंगे। आपको कम्पिटिट करना है फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट से ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नेट के बच्चों की क्वेरी रही होगी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, वो और उनके आंसर भी दिए गए हैं। जस्ट गो थ्रू इट। और इसमें डाउट, अगर आपको अभी डाउट है कि फर्स्ट पेपर में फेल हो गए या कम मार्क्स आए तो हम एलिजिबल हैं कि नहीं है, तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल एलिजिबल है। अगर आप फर्स्ट पेपर में फेल भी हो गए हो तो आप सेकंड पेपर में अच्छे मार्क्स करके नेट के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। अब रूल में चेंज हो गया, जो कि पहले ऐसा नहीं था। पहले दोनों पेपर में सेपरेट सेपरेट क्वालिफाइड करना पड़ता था। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन तो सारे एमसीक्यू होंगे, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे। हम देखते हैं, जैसे कि पहला है मैचिंग के क्वेश्चन। इसमें कॉलम ए के ऑप्शन को कॉलम बी के ऑप्शन से मैच करना होगा। मीन्स कॉलम ए में कुछ दिया रहेगा जिसका आंसर हमें कॉलम बी में मिलेगा। नेक्स्ट है करेक्ट सीक्वेंस। जैसे क्वेश्चन आएगा कॉग्निटिव प्रोसेस, उसका करेक्ट सीक्वेंस बताए। जैसे उसमें दिया रहेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन, थिंकिंग, सेंसेशन। तो आपको इसको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है कि पहले क्या होता है। पहले सेंसेशन होगा, देन परसेप्शन, देन थिंकिंग, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आपका इसको करेक्ट सीक्वेंस बता के सही ऑप्शन को चयन करना है। नेक्स्ट है रीजनिंग एंड असर्शन। इसमें रीजन एक्सप्लेनेशन होता है असर्शन का। आपको बताना होता है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। रीज़न जो है असर्शन का सही है या नहीं, ये दोनों पॉइंट सही है या नहीं, ऐसे आपको बताना है। इसके लिए हमें डीप नॉलेज चाहिए, तो इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। फिर नेक्स्ट है अरेंज द इवेंट। जैसे कोई भी इवेंट है उसको हमें अरेंज करना है उनके क्रम अनुसार। जैसे एडहॉक इंक्वायरी, एनएफसी, कुंजरू कमेटी, कॉल कपूर कमेटी। तो इनको हमें अरेंज करना है, इनको जब जब ये हुए हैं स्टेब्लिश। फिर होगा स्टैटिक क्वेश्चन, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। जैसे मस्कट की शुरुआत किस ओलंपिक से हुई, तो इसका एक ही जवाब होगा 1968 मैक्सिको ओलंपिक। तो ये स्टैटिक वाले क्वेश्चन डायरेक्ट ही एज इट इज़ हमें पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं मेन सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन के बारे में। इसके सिलेबस पे देखिए आप चाहे तो वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस में दोस्तों इसमें कुछ नया नहीं है। जो आपने बीपीएड और एमपीएड में पढ़ा है वही सब, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने ना पढ़ा हो। सारे टॉपिक से आप लोग फेमिलियर हो। जैसा कि आप देख पा रहे हो, नेट जेआरएफ करने के लिए हमें यही 10 यूनिट पढ़ने हैं। इस यूनिट में, हर यूनिट में हमारे बीपीएड एमपीएड के 2 से 3 सब्जेक्ट कंबाइंड हैं। जैसे हम देखते हैं यूनिट वन में 2-3 हमारे सब्जेक्ट कंबाइंड है। इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मोमेंट एजुकेशन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड रिक्रिएशन। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा है। जो आपने बीपीएड एमपीएड में पढ़ा है वही। और आपने बीपीएड एमपीएड के 2 सब्जेक्ट हैं, स्टैट्स, टेस्ट एंड मेजरमेंट, या कहीं कहीं इवेल्युएशन बोलते हैं, एंड रिसर्च। ये 3 सब्जेक्ट अगर आप एमपीएड का प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लिए तो आप एलिजिबल हो कि सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको नेट एग्ज़ाम के। ऐसे ही हम यूनिट 2 देखते हैं। यूनिट 2 में देखोगे कि आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, वुमेन्स इन स्पोर्ट्स भी है,
वुमेन्स इन स्पोर्ट्स एनसीईआरटी की क्लास 11th के सिलेबस में भी है। ऐसे यूनिट थ्री में किन्सोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो, नोट डाउन। यूनिट फोर में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एजुकेशन साइकोलॉजी का एक सब ब्रांच होता है। यूनिट फाइव में प्रोफेशनल प्रिपरेशन एंड एजुकेशनल पेडागोजी है, आप देख पा रहे हैं। यूनिट सिक्स में हेल्थ एजुकेशन, करेक्टिव एंड रिहेबिलिटेशन, फिटनेस मैनेजमेंट और कुछ इन्वायरमेंट्स का पार्ट है। नेक्स्ट यूनिट सेवन में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हमें अच्छे से पढ़ना है। प्लानिंग, प्रायोरिटाइजेशन, प्रिपरेटरी, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट है 8th यूनिट, इसमें रिसर्च एंड स्टैट्स है। स्टैट्स हमारे दोनों यूनिट में इन्वॉल्व है, 8 एंड 9। 9 यूनिट में है टेस्ट एंड मेजरमेंट, कहीं इवैल्यूएशन भी बोलते हैं। 10th यूनिट है मैनेजमेंट एंड प्लानिंग एंड मीडिया। इसमें आपको कुछ अलग नहीं पढ़ना है, बस जो टॉपिक है उसका आपको क्लियर कॉन्सेप्ट रखना है। मैं आपके लिए सारे यूनिट के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा, बस आपको खुद से पढ़ाई के लिए रेडी होना है, क्योंकि हमें कुछ भी नया नहीं करना है, सब कुछ नोन है, बस सबका कॉन्सेप्ट हमें क्लियर रखना है। सारे यूनिट के टॉपिक से आप फेमिलियर हैं, बस अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।